शादियाँ एकदम सही होती हैं राम मिलाई जोड़ी। और कभी कभी तो लगता है ये ऊपर वाले का इंटरटेनमेंट चैनल है। मेरी और उसकी शादी भी ऐसी ही एक शादी थी। उसका और मेरा कोई मेल नहीं था। दोनों परिवार भी बहुत अलग थे। सामाजिक आर्थिक परिस्थिति के अलावा भी आदतें, यादें और विवाद हल करने के तरीके सब अलग था। उसके घर में ऊंची आवाज़ में बात करना उसने सुना नहीं था। लाइट जाने पर पूरा परिवार अंताक्षरी खेलता है, ये उसका अनुभव था। दरवाज़ा खोलते बंद करते समय कम से कम आवाज़ आनी चाहिए, ये उसे सिखाया गया था। फिर भी उसने इस शादी के लिए हाँ भरी। ये उसका अपने बाबा के लिए प्यार था। बेटियां होती ही अलग हैं। हमारी शादी हुई और उसका परिवार में रचने बसने का कार्यक्रम शुरू हो गया। सास ससुर, दादी सास और नंदों के साथ पटरी बैठाने की उसकी कवायद चल पड़ी। पर मेरे साथ उसकी पटरी बैठ गई थी। इन सब में हमारा एक बेटा हो गया। सभी का कहना था कि वो मेरे जैसा दिखता है, बिल्कुल मेरे जैसे नैन नक्श, स्वभाव सब मेरे जैसा है। और ऐसा सुनना एक अलग अनुभूति देता है। मेरा है। बच्चे के साथ उसकी व्यस्तताएं और बढ़ गई थी, जो मुझे उसकी आंखों में दिखती थी और बहुत बार अचंभित भी करती थी। कैसे ये लड़कियां इतना सब कुछ आत्मसात कर लेती हैं, इतने बदलाव में अपने आप को ढाल लेती हैं। हमें हमारी हमेशा वाली टूथपेस्ट ना मिले या चाय की पत्ती ज़रा सी बदल जाए तो दिन भर चिड़चिड़ाते रहते हैं। अब बेटा बड़ा हो रहा था और दादी सास फ़ोटो में भी आ गई थी। वक्त था तो उसने अपना पीएचडी का काम शुरू कर दिया। आंखें बताती थी कि वह बहुत खुश है। उसके गाइड उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। मैं भी अपने काम में इतना मसरूफ़ था कि कभी याद ही नहीं आया कि मन आँखों के अलावा ज़बान से भी अपनी बात कहता है। एक दिन अचानक उसका ऑफिस में फ़ोन आया। डरी हुई थी। सुनो, मैं प्रेग्नेंट हूँ और 4 महीने हो गए। एबॉर्शन भी नहीं हो सकता। अब क्या करें? मैंने उसे समझाते हुए कहा, ठीक है, हमारा दूसरे बच्चे का कोई प्लान नहीं था, पर याद है मुझे हमेशा एक बेटी की चाहत थी। चलो इसी बहाने भैयू को बहन मिल जाएगी और मुझे बेटी। पूरे 9 महीने मुझे उसकी आंखों में एक डर दिखता था। एक दो बार उसने बड़ा अजीब सा सवाल भी किया था मुझसे, आप मुझे छोड़ तो नहीं ना दोगे? मुझे लगा लोगों को लेकर संशयित है कि लोग क्या कहेंगे। बड़ी जल्दी याद है क्या भाई को बहन लाने का? खैर मैंने भी उसे आराम करने की सलाह दी और पीएचडी का काम तो उसने कब का छोड़ दिया था। और अच्छा ही था, कहाँ अब उसे 2 बच्चों में इतना समय मिलेगा। कुछ कॉम्प्लिकेशंस के कारण डॉक्टर ने सिजेरियन का डिसीजन लिया। ओटी में भी जाते जाते मैंने उसे बोला था, बेटी लेके आना, और बेटी ही हुई। मैं सबसे ज़्यादा खुश, लाडली जो पैदा हुई थी। जैसे ही मैंने उसे गोदी में उठाया और पहला ख्याल आया कि मैं इसकी शादी नहीं करूँगा और अनजान लोगों के घर में नहीं भेजूँगा। पर वो मेरे ऊपर नहीं गई थी, मेरे जैसे नहीं दिखती थी। ना रंग, ना आँखें, ना नाक, सब अलग था, बल्कि बहुत ज़्यादा अलग था। कौन कहता है कि औरत कमज़ोर होती है? कौन कहता है कि औरत कमज़ोर होती है? इस बच्चे का पिता कौन है, ये सिर्फ उस औरत को पता रहता है। और ये अधिकार कितना बड़ा है कि हर शक्तिशाली पुरुष इस अधिकार के आगे नतमस्तक है। सच कहूँ, बीच बीच में ये शंका सर उठाती थी कि मेरी बेटी मेरे जैसे क्यों नहीं दिखती।
हम सबसे अलग क्यों दिखती है। इधर उसका उसके पापा के बिना पत्ता नहीं हिलता था। खिलाएंगे तो पापा, सुलाएंगे तो पापा। मेरे छाती पर लेट कर सोती थी और गाना सुन के ही सोती थी। इन सब में वो शंका कमज़ोर हो जाती थी। आज न जाने ये सारी बातें क्यों याद आ रही हैं। लाडली बेटी की शादी जो है, अपने जैसा डॉक्टर पति ढूंढा है उसने। मैं खुश भी हूँ और दुखी भी। खुश इसलिए हूँ कि मैंने औरत के उस अधिकार को अधिकार रहने दिया, चुनौती नहीं दी। दुखी हूँ कि लाडली बेटी ससुराल चली जाएगी, पर मैं बता देता हूँ कि मैं उसके मायके आने का इंतज़ार नहीं करूँगा। हर महीने उससे मिलने जाऊँगा। नहीं दिखती होगी वो मेरे जैसी, पर है तो मेरी बेटी और बहुत लाडली। इस कहानी का शीर्षक है लाडली बेटी। मेरे द्वारा लिखी गई और मेरे द्वारा पढ़ी गई। मेरा नाम सुप्रिया सोहनी धोंगड़े है। आपके प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच।